नमस्कार बच्चों, आज से स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। असल में बच्चों ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है हमेशा, और ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो कि समझ नहीं आता। तो आज की क्लास में हम एक ऐसे अप्रोच से पढ़ने की कोशिश करेंगे जिससे ट्रिगोनोमेट्री का कैसे भी सवाल हो आप उसको कर दो। और दूसरी बात ये है कि ट्रिगोनोमेट्री से बच्चे डरते हैं, लेकिन अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करोगे तो 3 से 4 क्लासेस होगी, ये फर्स्ट है, और अपन ट्रिगोनोमेट्री को इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि उसके बाद आप कैसा भी क्वेश्चन होगा उसको कर दोगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं यार। सबसे पहले अपने चैप्टर का क्या नाम है? ट्रिगोनोमेट्री। देखो बच्चों, प्रोनाउंस कैसे करोगे? ट्राइगोनोमेट्री। ये जो ट्राई है ना, इसका मतलब होता है 3। अच्छा, और मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। अब क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब है कि आप ना, और इस चैप्टर में हम बात करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल की। किसकी बात करेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब क्या है? ये भी ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? इनमें ये फ़र्क है कि यार ये ना एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, लेकिन ये वाला एंगल कितना है? 90। तो हम कहते हैं इस ट्राइंगल की बात नहीं करेंगे, इसकी बात करेंगे। यानी एक ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल कितना होना चाहिए? 90, उसकी बात होगी इस चैप्टर में। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना होगा क्या। हम कहते हैं एक ऐसा ट्राइंगल जो 90 डिग्री का है, एक ऐसा ट्राइंगल जो 90 डिग्री का है, उसकी साइड्स और उसके एंगल्स का मेजरमेंट। जैसे मैंने कहा कि एक ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है, इसका नाम दे दो ए बी सी। इसका भी नाम ए बी और सी। अब मैंने कहा कि ना मैं मानता हूं कि एंगल ए है। मैं क्या मानता हूं? एंगल ए। तो अब मैं जितनी भी चीजें देखूंगा ना ए से देखूंगा, तो इसको ऐसे बना दूंगा। मैं मानता हूं एंगल सी है, तो अब मैं जितनी भी चीजें देखूंगा किससे देखूंगा? सी से देखूंगा। अच्छा, बी से क्यों नहीं देखा? क्योंकि बी दोनों में क्या है? 90। अब इसमें मैंने कहा जो भी एंगल है ना, उसके जस्ट सामने क्या है? तो उसके सामने कौन सी साइड दिखी है? बी सी। यानी बी सी एक ऐसी साइड है जो एंगल के सामने है, यानी बी सी हो गई परपेंडिकुलर। अच्छा, हमने कहा ए से सटी हुई एडजेसेंट कौन सी साइड है? तो ए बी, यानी ये हो गया बेस। हमेशा याद रखो, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और एंगल से चिपका हुआ बेस। अगर मैं इसमें बात करूं, अगर मैं इस वाले ट्राइंगल में बात करूं, तो एंगल के सामने कौन सी साइड है? ए बी। यानी ये जो ए बी है ना, ए बी, इस केस में ये हो गई परपेंडिकुलर। अच्छा, अब ये बताओ एंगल से चिपकी हुई कौन सी साइड है? ये वाली। तो ये कौन सी हो गई? बेस। अच्छा, अब आपका ना एक क्वेश्चन आएगा, अब आपका एक क्वेश्चन आएगा, जैसे इसे मिटा देता हूं। अब हम ना एक जनरल ट्राइंगल बनाते हैं अच्छा सा, ए बी सी, और हम कहते हैं कि एंगल है सी पे। तो इसके जस्ट सामने वाला ये है परपेंडिकुलर। अच्छा, इससे चिपका हुआ ये है बेस, और यहां 90 है। 90 के सामने वाला हमेशा होगा हाइपोटेनस, और इसको दिखाओगे कैपिटल H से, इसको कैपिटल B से, और इसको कैपिटल P से। अब बच्चों एक थ्योरम होती है, एक साइंटिस्ट जो है पाइथागोरस, उन्होंने बोला कि एक मैं थ्योरम बताता हूं तुम्हें जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। उन्होंने कहा पाइथागोरस थ्योरम में कुछ नहीं करना आपको, किसी एक राइट एंगल ट्राइंगल के तीनों साइड्स उठाओ। तो एक साइड है हाइपोटेनियस, एक है बेस, एक है परपेंडिकुलर, और हमने कहा इन 3 साइड्स का एक रिलेशन बनाते हैं। हमने क्या बनाया कि हाइपोटेनियस लो और उसका स्क्वायर कर दो, और एक तरफ क्या करो? परपेंडिकुलर का स्क्वायर करो और बेस का स्क्वायर करो, और दोनों को प्लस कर दो, और हमने कहा ये बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल एक ट्राइंगल लेता हूं मैं, तो मैं कहता हूँ 3, 4 और 5। अब मैं कहता हूँ यहाँ एंगल है। अब एक बात बताओ, एंगल के सामने वाला ये हो गया परपेंडिकुलर, एंगल से चिपका हुआ ये हो गया बेस, और यहाँ है 90, तो ये क्या हो गया? हाइपोटेनियस। हमने कहा हाइपोटेनियस का क्या स्क्वायर है? तो आपने कहा 5 का स्क्वायर 25। अब परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर करो, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो गया 3 का स्क्वायर, यानी 9।
बेस का स्क्वायर हो गया 4 का स्क्वायर यानी 16। अब एक बात बताओ, अगर मैं 9 और 16 को प्लस करूंगा तो क्या 25 नहीं आ रहा? और देखो यहाँ पे भी क्या लिखा है 25। तो इसको पाइथागोरस थ्योरम बोला, जिसमें हमने कहा, इसको हमने पाइथागोरस थ्योरम बोला, जिसमें हमने कहा कि पाइथागोरस थ्योरम का मतलब है, पाइथागोरस थ्योरम का मतलब है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अच्छा, अब मैं आपको एक ट्रिपलेट बताता हूं, मतलब एक ऐसी वैल्यू जो कि आपको याद ही रहनी चाहिए। यहाँ पे 5 लिखा होगा, यहाँ 3 लिखा होगा, यहाँ 4। अच्छा एक बात बताओ, इस ट्राइंगल में अभी तक हमने कोई एंगल माना है नहीं, तो आप किसी को भी परपेंडिकुलर और किसी को भी बेस मान सकते हो, लेकिन यहीं 90 तो नहीं बनेगा, यानी ये हाइपोटेनियस फिक्स है, लेकिन ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो इसको यहाँ पे ऐसे बोल दिया। ठीक है, अब हमने कहा कि एक है 3, एक है 4, एक है 5। अब मैंने कहा इसमें हाइपोटेनियस पहचानना है, तो सबसे बड़ी वाली वैल्यू हमेशा हाइपोटेनियस होती है, और जो बाकी है ना, दोनों में से कोई भी परपेंडिकुलर और कोई भी बेस हो सकता है। अच्छा, अब अगली बात ये है कि ये मैं बता क्यों रहा हूँ, तो ये वैल्यू आपको याद करनी है कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर जो है ना, वो हमेशा 5 के स्क्वायर के बराबर होता है, हमेशा। बच्चों देखना, अब जो हमें पढ़ना है वो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है? तो यार एक बात बताओ, सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि रेशियो क्या होता है, रेशियो, तो रेशियो का मतलब है एक चीज ऊपर एक नीचे। देखो कैसे, मैंने कहा 2/3, तो एक चीज ऊपर है एक चीज नीचे, तो जब भी आप ऐसे देखो ना, ये एक रेशियो को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, अब भाई इस चैप्टर में रेशियो का क्या मतलब है? तो इस चैप्टर में रेशियो का ये मतलब है कि एक बात बताओ ना, एक ट्रायंगल है, उसकी कितनी साइड्स है? 3। अगर इन 3 में से कोई 2 साइड्स का हमने रिलेशन बना दिया, जिसमें एक साइड ऊपर आ रही है एक साइड नीचे आ रही है, तो क्या मैं इसको एक रेशियो नहीं कह सकता? अच्छा, अब इस रेशियो का हमें काम क्या है, तो सुनना ध्यान से। क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से अगर मुझे एंगल पता है ना, अगर सपोज मुझे पता है कि मान लो ये 30 डिग्री है, तो ना मैं सिर्फ इस एंगल की मदद से ये बता दूंगा कि ये इसकी कितनी हाइट होगी। सिर्फ इस एंगल से मैं बता दूंगा कि इसकी कितनी हाइट होगी। तो आप जरा सोचना, एक एंगल से आप ये बता पा रहे हो कि कितनी हाइट है, तो यानी एंगल का कहीं ना कहीं काम तो है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का मतलब है कि किसी भी ट्राइंगल के हमें चाहिए एंगल्स, और उन एंगल्स की मदद से हम उसके साइड्स बता देंगे। उन एंगल्स की मदद से हम उसके क्या बता देंगे? साइड्स। या कुछ केसेस में बच्चों ये होता है कि आपको साइड्स पता होगा और उससे आप एंगल बता दो। अभी आपको ये बात समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन अभी समझाता हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखना ध्यान से, पहला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है ना, जिसका नाम है साइन। अब मैंने कहा जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होंगे ना, उनके लिए एक एंगल फिक्स करो, तो मैंने सबके लिए एंगल क्या फिक्स कर दिया? ए। अब मैं दिखूंगा साइन तो है, लेकिन किसका? ए का, तो साइन ऑफ एंगल ए। इसको शॉर्ट में मैं ऐसे दिखूंगा, साइन ए। अब इसका मतलब होता है बच्चों कि ये 2 साइड्स का रेशियो है। कौन सी 2 साइड्स का? तो एक तरफ होनी चाहिए परपेंडिकुलर और एक तरफ होना चाहिए हाइपोटेनस। अब बच्चों ये बताओ परपेंडिकुलर कैसे देखते? तो भैया आपने बताया था कि जो भी एंगल है ना, उसके सामने वाले को देखो, यानी ये जो बीसी वाली साइड है ये परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेनियस के लिए 90 के सामने वाली देखो, यानी एसी साइड क्या है? हाइपोटेनस। यानी बच्चों इस ट्राइंगल के हिसाब से साइन ए की वैल्यू क्या होगी? BC/AC। तो रेशियो का क्या मतलब है? 2 साइड्स का हमने रेशियो लिख दिया, और हमने कहा ये ए क्या है? तो ए एक तरह का एंगल ही तो है। तो हमने कहा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में साइड और एंगल का रिलेशन बनाना है। अब देखना, हमने कहा साइन ए क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है? BC, हाइपोटेनियस क्या है? AC। चलो, अब जो दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है ना, उसका नाम है कॉस ए। अच्छा, इसको फुल फॉर्म में ऐसे लिखोगे, कोसाइन ऑफ एंगल ए, लिख दिया। अब हमने कहा ये जो कॉस ए है ना, ये क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसके नीचे भी हाइपोटेनियस होगा, लेकिन यहाँ परपेंडिकुलर था, तो यहाँ क्या लिख दिया? बेस। अच्छा, इसको क्या कैसे याद करोगे? एक बात बताओ, बी के बाद सी नहीं आता क्या? तो कॉस में बी आएगा। अच्छा, अब बेस क्या है? तो बेस है AB, और हाइपोटेनियस अभी भी क्या है? AC। यानी कोई आपसे पूछे कि कॉस ए क्या है, तो आप बोलोगे AB/AC। ठीक है, ठीक है।
यानी बच्चों अगर मैंने यहाँ से मैं ये लिखना चाहता हूँ कि कॉस ए क्या होगा, कॉस ए, तो मैं बोलूँगा बेस बाय हाइपोटेनियस यानी ए बी अपॉन ए सी। अब जो तीसरा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है ना उसको लिखते हैं tan a। क्या लिखोगे, tan a। अच्छा tan ये 10 वाला नहीं, ये वाला नहीं, TAN ये वाला। अच्छा अब देखना tan a क्या होता है, tan a होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसका क्या मतलब है यार, देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या था BC, अच्छा बेस क्या है AB, तो हमने कहा tan a क्या होगा BC अपॉन AB, तो यहां लिख देते हैं। लिख दिया हमने, ठीक है। अब बच्चों एक बात बताओ, इससे मुझे करना क्या है, तो देखो साइन ए क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस ए क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, tan क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ना यार यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, भैया इसको याद कैसे करें, तो पहले आप इसे लिखो फिर समझाता हूँ। लिख दिया होगा, ठीक है। अब देखना बच्चों कैसे करते हैं। अब इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक होती है जो कि मुझे मेरे टीचर ने बताई थी, उनको उनके टीचर ने बताई थी, ये खानदानी चलती आ रही है टीचर्स में। देखो क्या है, आप ऐसे याद कर सकते हो, पंडित भद्री प्रसाद, पंडित भद्री प्रसाद, फिर हर हर भोले, पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले जय हो, सोना चांदी तोले। देखो पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। तो मैंने कहा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा साइन, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा कॉस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा tan। हो गया याद, ठीक है, लिख लो। ठीक है मिटा दो। अच्छा अब बच्चों जरा ध्यान से देखना, यहां लिख देता हूं फटाफट। साइन ए क्या है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कॉस ए क्या है कॉस ए बेस बाय हाइपोटेनियस, तीसरा tan ए क्या है tan ए परपेंडिकुलर बाय बेस। अच्छा भैया हो गए क्या यार, नहीं हो रहे, इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा समझना ध्यान से। 3 तो हो गए लेकिन हमें ना टोटल 6 पढ़ने हैं। तो भैया आपने 3 क्यों पढ़ा है, इसलिए पढ़ा है क्योंकि ये जो 3 है ना इनको पलट के बाकी के 3 आएंगे। हमने कहा एक बात बताओ बच्चों, ऐसे याद करो, S के बाद ना हम C पे जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट, S के बाद हम किस पे जाएंगे C पे। तो जो साइन का उल्टा है ना उसको आप बोलोगे कॉसेक। क्या बोलोगे कॉसेक। देखो बच्चों नाम तो याद करना ही पड़ेगा, लेकिन आप ऐसे याद कर सकते हो, S का उल्टा होगा C, S का उल्टा क्या होगा C, तो साइन ए का उल्टा होगा कॉसेक ए। कुछ नहीं करना बच्चों, उल्टे का मतलब पलट देना है। यहाँ हाइपोटेनियस नीचे था तो यहाँ पे ऊपर, यहाँ परपेंडिकुलर ऊपर था तो यहाँ पे नीचे, हो गया। अब कॉसेक का उल्टा, भैया अभी अभी आपने बताया कि S से हम हमेशा C पे जाएंगे, S से हम हमेशा किस पे जाएंगे C पे, यानी S का उल्टा C है और C का उल्टा S है। दोबारा S का उल्टा C है और C का उल्टा S है, S का उल्टा C है और C का उल्टा S है, मतलब S का उल्टा C है और C का उल्टा S है तो C का उल्टा S। अब भैया कौन सा S, तो यार सुनो, साइन का उल्टा है कॉसेक लेकिन कॉस का उल्टा है सेक, साइन का उल्टा है कॉसेक लेकिन कॉस का उल्टा है सेक, तो सेक ए। अब मैंने कहा पलट दो यार, तो H ऊपर और B नीचे, हो गया क्या, जैसे वक्त पलट गए जज्बात पलट गए वैसे। अच्छा अब यहाँ tan ए, तो मैंने कहा tan का क्या उल्टा है, तो यार tan का जो उल्टा है ना उसको कहते हैं कॉट ए, tan का जो उल्टा है उसको क्या बोलते हैं कॉट ए। अब इसको भी पलट दो तो बेस ऊपर आ गया परपेंडिकुलर नीचे आ गया, इसे नोट कर लो, ठीक है। अच्छा अब देखना एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं, हम कहाँ पे थे भैया, हम थे साइन ए पे। साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, साइन से S का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक को पलट दो H ऊपर P नीचे, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। तीसरे पे हो तो हमने कहा साइन के बाद हमने पढ़ा था कॉस है, कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। अब C से S पे जाना है तो ये हो गया सेक ए, पलट दो भाई हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अच्छा ये हो गया चौथा। पांचवें पे आओ, साइन कॉस, फिर क्या है tan है, tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अब tan का क्या उल्टा है कॉट ए, तो ये क्या हो जाएगा, देखो भाई बेस नीचे लिखा है, बेस ऊपर, परपेंडिकुलर ऊपर लिखा है, परपेंडिकुलर नीचे, ठीक है। अच्छा हो गया, ठीक है।
अब बच्चों आप ध्यान से देखेंगे ये बार बार ए वे क्या है, तो सुनो मैंने ये बोला कि मान लो कि यहाँ पे मैंने कोई एंगल माना है, इस एंगल, तो मैं ना इस एंगल को या तो मैं इसके यहाँ वाले नाम से दिखा दूँ या फिर मैं इस एंगल को ना कभी कभी ऐसे रिप्रेजेंट कर दूंगा। देखो कैसे बनाते हैं, ऐसे सर्कल बनाओ और इसको ऐसे कर दो, इसको बोलते हैं थीटा। थीटा, इसको क्या बोलोगे, थीटा। अच्छा कभी आप ऐसे देखो, ऐसे सर्कल बनाया और ऐसे खींच दिया, तो इसको बोलते हैं फाई। क्या बोलते हैं, फाई। बच्चों ये क्या है, तो ये कुछ नहीं है, ये सिंबल्स हैं। क्या है, सिंबल्स। भैया ये किस चीज के सिंबल्स हैं, तो यार यहाँ पे हम तो एंगल मानते हैं ना, तो हमने कहा ये एंगल के सिंबल्स हैं, तो सिंबल फॉर एंगल्स। ठीक है। अब कभी कभी साइन एक होना बच्चों, साइन थीटा भी लिख देंगे, तो कुछ नहीं है यार, यहाँ जो भी आता है ना वो एंगल है। चाहे तो जैसे मेरा नाम गौरव है तो मैंने यहाँ पे साइन जी लिख दिया, अब जी का मतलब क्या हो गया भाई, गौरव थोड़ी हुआ, यहाँ पे एंगल हुआ ना, ऐसा। ठीक है। अच्छा ठीक है। अब आगे देखते हैं बच्चों, एक चीज अपने को याद करना है कि जो साइन थीटा है उसका उल्टा क्या होता है, तो उसका उल्टा होता है कोसेक थीटा। सही है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन थीटा जो है वो 1 कोसेक थीटा है। मतलब क्या है, मतलब मैंने कहा जैसे 2 का उल्टा है 1/2, तो क्या मैं 2 को ऐसे लिख सकता हूँ 1/2। अब ये ऊपर चला जाएगा तो 2 = 2 नहीं हो गया क्या। तो बच्चों हमेशा याद रखो, जो 2 नंबर एक दूसरे के उल्टे होते हैं ना उनको ऐसे लिख सकते हैं। लिख दिया हमने। अच्छा अब मैंने कहा ये चीज इधर डिवाइड में, इधर आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा किसके बराबर है, 1 के। लिख दिया क्या, ठीक है। तो पहला साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा किसके बराबर है, 1। अब बच्चों एक बात बताओ, मैंने कहा कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। इसको इधर ले आओ, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये भी किसके बराबर है, 1 के। थर्ड पे बच्चों मैंने बोला जो टेन थीटा है वो उसका उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। इसको इधर ले आओ, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये भी किसके बराबर है, 1 के। तो ये 3 चीजें अपने को याद होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा अब आगे चलते हैं, अब आगे और क्या बताना है। तो देखो बच्चों इसके बाद मैं ना आपको फटाफट समराइज करता हूँ कि ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ रहे थे। अगर मैं किसी भी ट्राइंगल के किसी एंगल को थीटा मान लूँ तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, बगल वाला बेस, ये वाला हाइपोटेनियस। इससे रिलेटेड हमने एक थ्योरम पढ़ी जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें मैंने आपको कहा ये वाली वैल्यू याद करो। अच्छा फिर हम आगे गए, हमने कहा कि अब आते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पे। हमने कहा कि 6 तरह के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं। पहले हमने 3 पढ़े, फिर हमने उल्टे कर दिए। हमने पढ़ा साइन थीटा, इसका उल्टा कॉसेक थीटा। हमने पढ़ा कॉस थीटा, इसका उल्टा सेक थीटा। हमने पढ़ा टेन थीटा, इसका उल्टा कॉट थीटा। और हमने इनसे ये कहा क्योंकि ये एक दूसरे के उल्टे हैं ना, तो इनका मल्टीप्लाई करके क्या वैल्यू आएगी, 1। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1। दूसरा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1। तीसरा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1। बच्चों अब आगे चलते हैं और आगे देखो हमने क्या किया कि ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर जो आपका चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी का, उसके बेसिक्स पढ़ दिए हमने। ट्रिगोनोमेट्री क्या होती है समझ लिया, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है समझ लिया। ट्रिगोनोमेट्री के 6 रेशियो होते हैं, 6 7 बना दिए थे, 6 होते हैं, 6 के 6 पढ़ दिए। फिर हमने कहा कि जो 2 उल्टे हैं उनका मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये सब पढ़ लिया हमने बच्चों। अच्छा अब यहाँ पे आपको ना एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या बोला है कि ना आपको ना यहाँ पे 10a की वैल्यू दी है 4/3 और आपसे कहा यार आपने 6 के 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़े हैं ना, तो अगर एक दे दिया तो क्या बाकी 5 निकाल सकते हो क्या। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले एक बात बताओ बच्चों, हमें क्या गिवन है। यहां से मैं सॉल्यूशन शुरू करता हूं। हमें गिवन क्या है, तो गिवन है 10a की वैल्यू है 4/3। अच्छा अब बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं 10a होता क्या, तो आप बोलोगे भैया ये होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अच्छा अगर ये दोनों 10a की वैल्यू है तो क्या मैं इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 बोल दूं और मैं बोलूं कि अगर 10a बराबर है तो ये भी तो बराबर होगा। तो 4/3 किसके बराबर होगा, p/b के।
अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, तो क्या मैं यहाँ से ये लिख दूं कि P जो है वो 4 है और B जो है वो 3 है? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? तो जिस बच्चे को लग रहा है ना ये सही है, नहीं यार ये सही नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि सोचो एक बात बताओ, मैंने कहा 8/6 इक्वल टू P/B। सपोज मैंने ये कहा, सुनना ध्यान से सुनना, अब मैंने कहा एक बात बताओ, यहां से अगर आप मुझे ये कहोगे कि P की वैल्यू 8 है और B की वैल्यू 6 है, अब मैं बोलूंगा यार ये और ये सेम है। अब आप बोलोगे कैसे? तो एक बात बताओ, सेम नहीं आ रहा क्या? तो एक बात बताओ ना, ये असल में P की वैल्यू 8 थी लेकिन कट के क्या आ रहा है 4, तो क्या आप बता पा रहे हो? नहीं। तो इसलिए जब भी रेशियो में कोई चीज इक्वल होती है ना, जब भी रेशियो में कोई चीज इक्वल होती है तो हम सीधा बराबर नहीं दिखते, हम ये कर सकते हैं कि बराबर दिखाना है ना, तो हम ये दिखा देंगे कि P के सामने क्या दिखा है 4, उसके आगे लगा दो K, B के आगे क्या दिखा है 3, उसके आगे लगा दो K। अच्छा K क्या है? K एक कांस्टेंट नंबर है, कि एक कांस्टेंट नंबर है, बस इतना ध्यान में रखना। ये हो गया क्या बच्चों? अब एक ट्रायंगल बनाते हैं, ABC। मैंने कहा A पे एंगल है, सही है। अब एक बात बताओ, एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, एंगल के बगल वाला होता है बेस, यहाँ होगा 90, यानी ये क्या होगा हाइपोटेनस। अब बच्चों एक बात बताओ, परपेंडिकुलर भी पता है, बेस भी पता है, क्या नहीं पता? हाइपोटेनस। तो बच्चों याद है क्या मैंने बोला था, ये जो 3 4 5 है इसको याद रखना। तो यहाँ से आप सीधा बता सकते हो 3 4, यानी अगला क्या होगा 5। खैर इसे हम निकाल भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसे निकाल भी देते हैं। तो हमने कहा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अब बच्चों पाइथागोरस थ्योरम याद है क्या? तो हमने कहा h² इक्वल टू P² प्लस B²। अब एक बात बताओ, h कितना है? यार नहीं पता, यही तो चाहिए। तो h की जगह क्या है? AC, तो यहाँ लिखो AC का स्क्वायर। अच्छा अब P कितना है? तो यार P की वैल्यू क्या है 4K, तो यहाँ लिखो 4K का स्क्वायर प्लस B की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ लिखो 3K का स्क्वायर। लिख दिया क्या? यानी AC का स्क्वायर, अब 4 का स्क्वायर 16 और K का स्क्वायर K², 3 का स्क्वायर 9, K का स्क्वायर K²। अब बच्चों एक बात बताओ, 16 और 9 25K², सही है क्या? 25K²। अब इसके आगे बता रहा हूं, इसके आगे अगर AC का स्क्वायर बराबर है 25K² के, तो AC किसके बराबर होगा? यहां से स्क्वायर हटता है तो इस पूरे पे रूट आता है। आ गया क्या? यहां तक देखो पहले, ठीक है, यहां तक लिख दिया होगा आपने। अच्छा ठीक है, अब इसे मिटा देता हूं फिर। अब हम यहां पे थे कि जो AC है, AC वो √25K² है, √25K²। अब बच्चों देखो, जब रूट में करते हैं ना तो 25K² को आप ऐसे लिख सकते हो, 25 को लिखोगे 5 × 5 और K² को K × K। अब जब भी रूट है ना तो आपको पेयर बनाना है, यानी 2 5 में से 1 5 और 2 K में से 1 K, यानी बाहर क्या आएगा 5K, यानी AC किसके बराबर है 5K। अब हमने कहा हम वापस से ट्राइंगल बनाते हैं ABC। हमने कहा ये 5 आ गया, अच्छा ये कितना आया था? ये तो यार ये आया था 4 और ये कितना आया था 3, हो गया क्या? अच्छा अब यहां से मैं सीधा सीधा ये कह सकता हूं, जो परपेंडिकुलर है वो है अपना 4K, बेस 3K और हाइपोटेनियस 5K। आ गया क्या? ठीक है। अब बच्चों जब मुझे तीनों चीजें पता चल गई, देखो क्या किया हमने, हमें ना ये पता था, हमने कहा ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, 10 यही कहता है, परपेंडिकुलर बेस पता था, तीसरा नहीं पता था, पाइथागोरस लगा दिया, तीसरा निकाल दिया। फर्स्ट स्टेप में तीनों निकाल दिया। अब स्टेप 2, वो स्टेप 1 था, स्टेप 2। अब स्टेप 2 में क्या करो, हमें क्या बाकियों के फॉर्मूला याद है क्या? याद है। तो हमने कहा यार एक बात बताओ, हमने कहा साइन ए का क्या फॉर्मूला होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है 4 और हाइपोटेनस 5, K से K कट गया, यानी ये वैल्यू क्या आ गई 4/5, यानी साइन आ गया 4/5। कॉस से बताओ, तो ये होता है बेस बाय हाइपोटेनस। बेस कितना है 3, हाइपोटेनस 5, 3/5। तीसरा साइन ए हो गया, कॉस ए हो गया। अब साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक।
तो इसको पलट दो, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस कितना है 5k, परपेंडिकुलर कितना है 4k, इससे ही कट गया वैल्यू 5/4। चौथा, कॉस का क्या उल्टा होता है सेक के, तो ये हो गया बेस बाय हाइपोटेनियस, तो ये हो गया हाइपोटेनियस बाय बेस। हाइपोटेनियस कितना है 5k, बेस कितना है 3k, तो ये वैल्यू आ गई 5/3। अच्छा देखो बच्चों, एक तो पहले से पता था, 1 2 3 4 और 5, कौन सा बच गया, तो tan का उल्टा बच गया यार, तो लास्ट निकालते हैं। tan का क्या उल्टा होता है cot a। अच्छा tan क्या होता है, तो tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी इसका उल्टा क्या होगा बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस कितना है 3k, परपेंडिकुलर 4k, यानी इससे कट गया, यानी वैल्यू क्या आ गई 3/4। इसका मतलब cot a अपने पास कितना आ गया 3/4। तो ये देखो, अगर हमें एक पता है तो अपने को क्या करना है कि इसको कंपेयर करना है इसके फॉर्मूले से, इन दो वैल्यूज को k के साथ में लिख देना है, उसके बाद पाइथागोरस लगा के तीसरा निकालना है। जैसे तीनों आ गए ना अपने पास, जैसे तीनों आ गए, स्टेप 1 कंप्लीट हुआ, स्टेप 2 में सबके फॉर्मूले लिखना है और वैल्यूज पुट करके लिख देना है।